people say I was a silent prime minister, I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सूचनाएं प्रचुर मात्रा में है, सच्चाई को भ्रांति से अलग करना कठिन हो जाता है। इसी संदर्भ में हम 1991 के आर्थिक सुधारों और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के प्रमुख एएन वर्मा की भूमिका की जांच करेंगे और साथ ही कुछ प्रश्नों को हल करने का भी प्रयत्न करेंगे। जैसे क्या आर्थिक सुधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा थोपे गए थे और एएन वर्मा ने नरसिम्हा राव को सुधारों को लागू करने में किस तरह मदद की, और सबसे जरूरी कि आखिर क्यों वर्मा की भूमिका विवादास्पद थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हो चली थी और देश विदेशी मुद्रा भंडार के कगार पर था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए साहसिक कदम उठाए। राव ने एएन वर्मा को पीएमओ प्रमुख नियुक्त किया। वर्मा ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य नियंत्रणों की अनावश्यक जंजीरों को हटाने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और एक और अधिक खुली और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया। इन सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे लाइसेंस राज समाप्त, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त किया। वर्मा की भूमिका विवादास्पद थी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि उन्होंने सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर किया, जबकि अन्य ने उनकी दृष्टि और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। वर्मा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शक्तिशाली संस्थान में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण समेत कई प्रमुख बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के साथ गठबंधन किया। आर्थिक सुधारों का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने कांग्रेस पार्टी में विभाजन किया और भारतीय जनता पार्टी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने सुधारों की कड़ी आलोचना की। हालांकि 1991 के आर्थिक सुधारों का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। समग्र रूप से सुधारों को सकारात्मक माना जाता है, जिससे भारत एक अधिक गतिशील और संपन्न अर्थव्यवस्था बन गया है। जैसे सुधारों ने निवेश और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आई और इन सुधारों ने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे भारत को नई तकनीकों और पूंजी तक पहुंच प्राप्त हुई। साथ ही इन सुधारों ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिससे नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा हुए। हालांकि इन आर्थिक विकास ने गरीबी हटाने में कम ही योगदान दिया। हालांकि ये असमानता बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार रहा। तो इस तरह हमने जाना कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया है। समग्र रूप से सुधारों को सकारात्मक माना जाता है, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी बहस का विषय है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।